चल भैया। हरि श्रीकंठः करुणानिधिर्दिनमणिः श्रीमांशलक्ष्मीपतिः पंचेतासुरनायकाशुमहता ब्रह्मस्वरूपः स्वयं सन्तुष्टात्मुदा सदा प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सदैव सर्वसम्पत्तिः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। देखो हमारा स्वागत बीच में आ गया है, इसलिए पहले हम स्वागत कराएंगे तब कीर्तन बोलेंगे। ला भैया फटाफट कर। स्वागत के लिए तो हम कितनी देर से तैयार थे। बड़ी माला लाना बड़ी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भाव भावेश्वर महादेव की जय। भगवती पीताम्बरा मात की जय। ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। अतिरुद्र महायज्ञનો આજે 10મો દિવસ છે। આજના 10મા દિવસના સત્રમાં આપણે સૌ ઉપસ્થિત થયા છે। પરમ પૂજ્ય શ્રી સદ્ગુરુદેવના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ। મંચ પર બિરાજમાન સંત શિરોમણી જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવત સ્વરૂપ શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ મારા। આજના સત્રમાં પરમ પૂજ્ય મહામલ્લેશ્વર બિરાજમાન સંત શિરોમણી સંતોનું આપણે સ્વાગત કરીશું। तो प्रथम हूँ नारायण ने विनंती करीश कि मंच पर विराजमान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री। ठीक है ना? मोटा मोटा मानवी वैसे भाई इन्हें पूछવું પડે થોડું। બધું ખંડિત છે। અમે ખૂબ હર્ષથી લખીએ છે, આનંદથી લખીએ છે। મારા દીકરાનું લગન અમુક દિવસ છે, તમે પધારજો। કાલ સ્યાહીમાં હોય, કેવી સ્યાહીમાં હોય, કેવીમાં? અને પછી 70 વર્ષ પછી
કાળી સ્યાહીમાં આવે છે. અમને ઘણું દુઃખ થાય છે કે પહેલા લગ્નવાળા પ્રસંગવાળા જતા રહ્યા ઉપર, તો અખંડ થયું કે ખંડ થયું? બોલો બોલો. હવે આ બહેનોને કહીએ છે ને, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવા, પણ કોઈ સિટીમાં અખંડ સૌભાગ્યવતી થવાની? બોલો ના. તમે કેમ ગભરાઓ છો? ફરી તમારું લગ્ન કરી નાખીશ. શું વિચાર કરો છો? ऐसे बर का क्या वरना, ऐसे वर का क्या वरना जो जन्मे मर जाए, बरवरिए घन श्याम जी तारो चुड़लो अमर हो जाए. આ યોજના છે. અહીંયા વધારો ટાઈમ નથી લેવાનો, નહીં તો આ બધા નારાજ થઈ જશે. અને આ સંખ્યામાં વધારા છે, હું એકલું છું, અને મહારાજ પણ એના પડખે છે. બરાબર? આ સમજી લો. તો જેમની કૃપાથી અમે અખંડ આનંદ માટે આ જગ્યા આવ્યા છે, જેમની કૃપાથી એ આનંદની યોજના આવે છે, યોજાયેલી છે, એવા મહારાજને સ્મરણ કરતા આપણા વચ્ચે અભયાનંદજી મહારાજ બિરાજમાન છે. લખનૌથી પધાર્યા છે. અભયાનંદ છે, એમનું કામ જ છે અભય કરવાનો. તો સ્વામીજી 10 મિનિટ માટે વચનામૃતની વરસાદ કરીને આપણાને બધાને પલાળશે. बोले सच्चिदानंद भगवान की जय. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदाशिव जो भाव भावेश्वर के रूप में यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, नमन प्रणाम. इस संस्था के संस्थापक परमाध्यक्ष, जिनके संकल्प से आप सब अनुग्रहित हो रहे हैं, हमको भी सौभाग्य मिला. प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज की सभा के संचालक, क्या कहा जाए, तो सर्वे सर्वा हैं. परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परमाराध्य महानिर्वाणी अखाड़े के परमाध्यक्ष स्वामी जी महाराज को प्रणाम. प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, आपको नमन. और परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी समिदानंद जी महाराज को भी प्रणाम. आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, विद्वत संतजन, सभी को नमन बदन. श्रुति में वेद भगवान में एक जगह पर विधि वाक्य है. हमारी दृष्टि में प्रमाण श्रुति है. हम वेद को प्रमाण मानते हैं. जो श्रुति में है सो ही सत्य है, और उसी के अनुसार हम अपनी साधना भजन आगे बढ़ाते हैं. तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन. ये विधि वाक्य है. तम एतम, उसको. फिर अचानक श्रुति कहती है एतम, इसको.
जो अज्ञान से दूर दिखाई पड़ता है, अविद्या के कारण दूर है, जब सद्गुरु की कृपा मिले, हमारी दृष्टि खुले तो लगता है वही पास है। उसको जानो, उसी को जानना चाहिए। क्या चीज कैसे जाने, उसके लिए कुछ साधन बताए। उन साधन में से 3 साधन इतने ज्यादा महत्व के हैं कि जिनको भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी लिया। यज्ञेन दानेन तपसा, इसको भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत जोर दिया। यज्ञ, दान और तप को जीवन में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये वाजस्नेयी शाखा का उपनिषद का वाक्य है, श्रुति है, स्मृति है। तो 3 जो उपाय हैं ये हमको जीवन में कभी नहीं त्यागना है, क्योंकि हमारे मन को, बुद्धि को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ, दान और तप। यज्ञ से देखो, यज्ञ के 3 लाभ बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो जो मन की कामना होती है वो तो पूरी होती है, सभी जानते हैं, इसीलिए हम लोग यज्ञ करते हैं। हमारी जो भी इच्छा होती है उन्हीं परमेश्वर की कृपा से देवता लोग हमको पूरा करते हैं। दूसरा जो मुख्य इसको हम कहते हैं दृष्ट फल और अदृष्ट फल। अगर आपके मन में कोई कामना नहीं है और फिर भी श्रुति ने कहा है, वेद ने कहा है, इसलिए मैं इस साधन को करता हूं, तो हमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन संध्या बंदन करता हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन गायत्री का जाप करता हूं, क्योंकि ये वेद भगवान ने बताया है। तो श्रुति भगवती की आज्ञा मान करके अगर हम यज्ञ आदि करते हैं और चाहिए कुछ नहीं, फिर क्या होगा? अगर कामना होती तो कामना की पूर्ति हो जाती, और चाहिए कुछ नहीं, तब आपके चित्त की शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हमारे हृदय की निर्मलता हो जाएगी। जो चित्त शुद्धि आपको जिज्ञासु बनाएगी, परमात्मा की तरफ ले चलेगी। और एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे महापुरुषों की, सनातन धर्म के ऋषियों की देन है, सूक्ष्म विज्ञान है, सूक्ष्मतम मनोविज्ञान है। जब मैं कोई यज्ञ आदि करता हूं, आचार्य ने कोई मंत्र पढ़ा और मैंने आहुति दिया, तो उस यज्ञ का मैं कर्ता बन रहा हूं, और जो करता है वही फल का भोक्ता भी होता है। कर्ता ही भोक्ता होगा। आज हमने यज्ञ किया, साल 2 साल तक, और हो सकता है हमारा ये शरीर छूट गया, और हमने जो कर्म किया था उस कर्म का फल हमको ही भोगना है, क्योंकि कर्ता को ही फल को भोगना पड़ेगा। तब तो वो कभी न कभी कालांतर में किसी और देह में, किसी और स्थान पर उस फल को भोगेगा। तो चित्त में एक सूक्ष्म भाव से बैठा कि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, इस शरीर के अलग से भी कुछ है। एयम प्रेते विचिकित्सा। जो चीज लगभग बाहर की तरफ, बहुत सारे जगह पर ऐसे प्रश्न होते हैं, जो कुछ है शरीर है, खाओ पियो मौज करो। कौन मरने के बाद देखा है? एक सूक्ष्म भाव बैठेगा कि नहीं, कुछ और भी है, यहां से हमको जाना भी है, कुछ पुण्य की कमाई लेकर के भी जाओ। तो जीवन में ये 3 चीज तो छोड़ना नहीं। पूज्य स्वामी जी उस मार्ग पर हम सबको ले जा रहे हैं, यज्ञ, दान और तप। एक बात और, जब साधना करेंगे आप तो साधना का फल क्या होगा? एक कहते हैं ना, अंतिम लक्ष्य को अपने सामने रखना चाहिए। एक बच्चा है, उसके ध्यान में रहता है मुझको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तब वो पूरे मनोयोग से अपना काम करेगा। सारी साधना का फल है आपके मन से शोक की निवृत्ति। तत्र को मोह
का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। आपके मन की चिंता मिट जाए, आपके मन का शोक मिट जाए, सारी साधनाओं का फल है। हाँ, अगर कर्म के माध्यम से आप साधना कर रहे हो, आप एक बात तो समझो कि कर्म के माध्यम से करोगे तो आप वही कर्म फल देता है आगे जाकर के। भूतकाल का किया हुआ कर्म जब फल देने लगता है तो उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं। तो इस जगत में जितने भी प्राणी हैं सबका अपना अपना प्रारब्ध है, फिर हम चिंता क्यों करें? और अगर आप चिंता करते हो तो अभी कर्म के रहस्य को भी ठीक से नहीं समझे। मेरे घर में 2-4 बच्चे होते हैं, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, इस शरीर का भी अपना प्रारब्ध है, हम चिंता क्यों करें? अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन कर्मयोगी प्रारब्ध को स्वीकार करता है और स्वीकार करके निश्चिंत रहता है। चिंता नास्ति किला। हो सकता है सब कर्म के मार्ग से नहीं, कुछ भक्ति के मार्ग से साधना करते हैं। तो भक्ति में तो शुरुआत में कि भगवान हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान सारे सृष्टि के नियंता हैं। अगर आप भगवान को सारी सृष्टि के नियंता, सबके स्वामी समझते हो, तो फिर चिंता करने की क्या बात है? थोड़ा अपने चित्त को पढ़ना। हम भगवान की भक्ति भी करते हैं और शोक भी करते रहते हैं, भगवान से प्रेम भी करते हैं और चिंता भी करते रहते हैं। छोटा बच्चा है, अपने पिता पर विश्वास है तो चिंता नहीं करता कल कहां से रोटी मिलेगी, कहां से वस्त्र मिलेगा। जब मेरे नारायण है तो मैं किस बात की चिंता करूं? वो मेरे अपने हैं। अगर चिंता है तो अभी हमारी भक्ति में थोड़ी कमी है। कर्मयोगी प्रारब्ध को मान के निश्चिंत होगा। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भगवान को अपना स्वामी मान के निश्चिंत होता है। ढूंढ के देखना हनुमान जी कभी चिंता किए हों? हाँ, एक जो तीसरा मार्ग है ज्ञान का, जो ज्ञान के पथ पे चलता है, उसकी दृष्टि में तो सारा का सारा जगत झूठा है, अध्यस्त है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब सारा जगत झूठा है, स्वप्नवत है, तो किसके लिए मैं रोऊं, किसके लिए दुखी हूं? और अगर कोई दुखी होता है, इसका मतलब अभी ना तो पूरी तरह से कर्म में निष्ठ हुआ, ना भक्ति में और ना ज्ञान में। ज्ञान के मार्ग वाला बिल्कुल अनुभव होता है, सारा जगत स्वप्न के जैसा है, संसारा स्वप्न। किस बात की चिंता, किस बात की? कहा शोक का? अगर चिंता मिटे, शोक समाप्त हो जाए, तब समझना कि मेरी साधना आगे बढ़ रही है। वही बात हम अपने सद्गुरुदेव पर भरोसा कर लेते हैं। जब मेरी नाव के खेलने वाले संत हैं, मेरे गुरुदेव हैं, तो चिंता किस बात की? और चिंता हुई तो कहीं ना कहीं कमी होगी। आप सब भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली समझता हूँ। पूज्य स्वामी जी ने मुझको समय दिया, यहाँ बुलाए, बड़ा स्नेह है। मैं प्रणाम करता हूँ स्वामी जी को, उनका अनुग्रह ऐसे बना रहे। आप सब स्वामी जी की कृपा पात्र हैं। अपनी साधना को आगे बढ़ाओ, अपने अंतःकरण का थोड़ा निरीक्षण करते रहो। मेरी साधना बढ़ी कि नहीं, मेरे चित्त में निश्चिंतता आई कि नहीं, मेरे हृदय की स्थिति कैसी है? आपका अंतःकरण ही आपका प्रमाण है। ये ज्ञान स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं। कोई नहीं, आप स्वयं समझ सकते हो कि आप कितना आगे बढ़े हो त्याग में, दान में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, स्वामी जी को प्रणाम करते हुए। ओम शांति शांति। અત્યારે પ્રવચન સાંભળ્યો. તસ્માત ચ દેવા બહુધા સંપ્રસૂતા સાધ્ય મનુષ્ય પશવો વયાંસી પ્રાણાપાનો બ્રીહ્યવો તપશ્ચ શ્રદ્ધા સત્યમ બ્રહ્મચર્યમ વિધિષ્ય. જ્યારે બ્રહ્માજીએ સંસારની રચના કરી તો જેમ આપણા
ગાડી લેતા વખતે એમાં ડીઝલની જરૂરિયાત છે. ડીઝલ હોય તો ચાલે, પેટ્રોલ હોય તો ચાલે. એવી રીતે સંસાર બનાયા પછી બ્રહ્માજીએ કીધું સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટવા પુરોવાચ પ્રજાપતિ. તમે સંસારનો ઉપયોગ કરશો તો ધ્યાન રાખજો કે બરુમાલમાં જઈને તમારા યજ્ઞમાં સામેલ થવું જ પડે, એ વગર તમારું કામ ચાલશે. અર્જુને પૂછ્યું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, આપ ક્યાં ક્યાં રહો છો, કેવા કેવા ફલ આપો છો, કેવી કેવી અણિમા મહિમા લઘિમા ગરિમા સિદ્ધિ આપો છો? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે જે સંસારી છે, કર્મ માર્ગી છે, સદગ્રસ્ત છે, એમના માટે હું સિદ્ધિ આપવા માટે, પુણ્ય આપવા માટે યજ્ઞમાં રહું છું. દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપો યજ્ઞ. અને પછી ભગવાન શ્રી કહે છે તસ્માત સર્વગતમ બ્રહ્મ નિત્યમ યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ. આપ ઈચ્છાવંત છો, સદગ્રસ્ત છો, માટે પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ ભોગતારમ યજ્ઞ તપસામ યજ્ઞમાં બિરાજમાન છે. અને એટલે માટે મહારાજ શ્રી અહીંયા યજ્ઞનું 10-11 દિવસનું આયોજન કર્યું છે. આ યજ્ઞમાં આપણા પ્રભુ શ્રી અખંડાનંદજી મહારાજની અખંડ સ્થિતિ, અખંડ જ્ઞાન, અખંડ આનંદની યોજનામાં ભવોભવથી જોડાયેલા આપણા વાળા જાણીતા સંબિત ચૈતન્યજી મહારાજ, સંવિદાનંદજી મહારાજ બિરાજમાન છે. એમના મુખારબિંદથી પણ આપ વચનામૃતનો લાભ લો. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्
जाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचार पद प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं संभोतवाराधनम्। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित सद्गुरुदेव इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष निर्वाण पीठाधीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद जी महाराज और जितने भी भगवान भाव भावेश्वर माँ पीताम्बरा देवी के कृपा पात्र सभी भक्त माताएं बहनें एवं भाइयों, परम सौभाग्य है आप सभी का, हम सबका, पूज्य सद्गुरुदेव का जीवन अगर देखा जाए तो उनका जीवन यज्ञ स्वरूप ही है, यज्ञमय है। मैं समझता हूँ भारतवर्ष के अंदर जितनी भी उपाधियाँ है यज्ञ के बारे में दी जाए वो सब कम पड़ जाएगी पूज्य सद्गुरुदेव के लिए। इतने बड़े बड़े यज्ञ गुरुदेव के द्वारा हुए हैं, लक्ष्य चंडी महायज्ञ जैसे यज्ञ जिनको आज की इन परिस्थितियों में करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। और नारायण इस समय में यज्ञों का करना भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि एक तो सामग्रियां अच्छी नहीं मिलती है, हर चीज़ में मिलावट हो रही है और हर चीज़ के अंदर कुछ न कुछ कमी हमें दिखाई देती है। फिर भी हमारे पूज्य सद्गुरुदेव विधि विधान से इन यज्ञों को बहुत ही भली भांति से संसार के लोगों का कल्याण हो, उनका भला हो, सतमार्ग पर चले हो, इस उद्देश्य को लेकर के पूज्य सद्गुरुदेव यज्ञ का आयोजन करते रहते हैं। अभी ये अतिरुद्र यज्ञ यहाँ के ऊपर चल रहा है भगवान भोलेनाथ का। और नारायण भगवान शिव एक ऐसे देवता है जिनकी आराधना सभी ने किया है, सभी ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की आराधना किया है, सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना किया है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सभी ने भगवान शिव की आराधना किया है। इसलिए मैं कहता हूँ हे शिवा कुछ नहीं तेरे सिवा, भगवान शिव के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है। ओतप्रोत हो रखे हैं संसार के अंदर भगवान भोलेनाथ। नारायण एक समय की बात बताता हूँ कि नैमिषारण्य के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था और वहाँ पे हमारे सभी ऋषि मुनि वहीं के ऊपर, आप आज की भाषा में यूँ कह सकता हूँ कि जैसे एक मीडिया सेंटर होता है दिल्ली, वैसे ही आध्यात्मिक कथाओं का सेंटर था नैमिषारण्य।
नैमिषारण्य के अंदर जितने भी कथाएं में आप सुनते हैं, श्रीमद् भागवत, जितने भी पुराण है, सब वहाँ के ऊपर सूत जी सनकादि ऋषियों को वहाँ कथा सुनाते हैं। उसी समय वहाँ पे कोई कथा चल रही थी तो भगवान वेदव्यास जी वहाँ पहुँचते हैं और भगवान वेदव्यास जी कहते हैं एको देव केशव, एक ही देव है केशव। तो किसी ऋषि ने कहा कि महाराज ये बात आप काशी में जाके कहो तो हम माने कि एको देव केशव है। तो नारायण व्यास जी महाराज वाराणसी जाते हैं और वहां जाकर के वो कहते हैं एको देव केशव, एक ही देव है केशव। जब उन्होंने ऐसा कहा तो नंदी ने उनको शापित कर दिया और वो पत्थर के हो गए व्यास जी महाराज। और जब पत्थर के हो गए तो वन्यमन भगवान विष्णु का उन्होंने ध्यान किया और कहा मेरी रक्षा करो। अरे भाई तुम कम से कम ये तो सोचना चाहिए किसका इलाका है ये, भगवान भोलेनाथ का इलाका है और तुम यहाँ आकर के कहते हो एको देव केशव है, केशव के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये तो कम से कम यहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो बोले आप कुछ मेरे को ऐसी शक्ति दीजिए जिसके द्वारा मैं आपकी उनकी स्तुति कर सकूं। तो भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा उनको चैतन्यता प्रदान करते हैं, चैतन्यता उनमें आती है और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। वो आज भी पुस्तक उपलब्ध है और उन्होंने कहा दावे के साथ, कहते हैं भगवान व्यास जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि संसार में अगर कोई देव है तो केवल मात्र भगवान शिव है, बाकी कोई दूसरा देव उनसे बड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो मेरे से आके शास्त्रार्थ करे। तो नारायण भगवान शिव तो ऐसे है कि हर व्यक्ति को भगवान शिव से शिक्षा लेनी चाहिए, हर सद्ग्रस्त को भगवान शिव से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जीवन में कैसे जगना चाहिए। आप भगवान शिव का परिवार देखिए कितनी विषमताओं से भरा हुआ है। भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी। माँ पार्वती का वाहन क्या है? शेर। तो बताइए शेर में और बैल में दोस्ती हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। मौका मिलते ब्रेकफास्ट कर लेगा, लंच कर लेगा, डिनर कर लेगा, पर दोनों एक साथ रहते हैं क्योंकि घर का सुप्रीमो अगर पावरफुल है, राज्य का सुप्रीमो अगर पावरफुल है, देश का सुप्रीमो अगर पावरफुल है तो न कभी परिवार टूटेगा, न कभी राज्य टूटेगा, न कभी देश टूटेगा। ये भगवान शिव में शिक्षा देते हैं। भगवान गणेश जी का वाहन देखिए क्या है? चूहा है। और भगवान शिव के गले में क्या रहता है? नाग। और नाग और चूहे की दोस्ती हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है, फिर भी एक साथ में रहते हैं। नारायण आजकल तो लोग कहते हैं कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही आज नाग बन बैठे हम ही को खाटकाने को। यानी जिनको बहुत हम लोग स्नेह से रखते हैं, प्यार से रखते हैं, वही व्यक्ति आपके आकर के आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कि मैं इसका किसी भी तरह नुकसान पहुंचाऊं। तो भगवान शिव का परिवार देखिए, कार्तिकेय का वाहन है मोर और मोर भी सर्प खाता है, तो वहां भी वो एक साथ में रहते हैं। यानी इतनी विषमताओं से भरा हुआ ये परिवार है फिर भी एक साथ में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि घर का मालिक बहुत पावरफुल है, घर का सुप्रीमो बहुत पावरफुल है। और जब वो बहुत पावरफुल रहता है तो कभी घर में किसी प्रकार की कोई कलह नहीं होती है। आज इस कली काल के अंदर हर परिवार के अंदर कुछ न कुछ कलह है, कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े हैं। अगर ये शिक्षा भगवान शिव से हम लें तो निश्चित रूप से हमारे परिवार के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर कभी कोई कलह हो ही नहीं सकती है। सब लोग प्यार से और प्रेम से रह सकते हैं। तो ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ है। नारायण यहाँ अतिरुद्र महायज्ञ में आप देख रहे हैं इस समय यहाँ का तापमान, गर्मी भी कैसी हो रखी है, और उस गर्मी में यज्ञशाला में बैठ करके जो यज्ञ कर रहे हैं वो सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। और जो लोग यज्ञ में नहीं बैठ भी पाए हैं उनके लिए कहा गया है यानी कहानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च तानी तानी प्रनुष्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जो यज्ञ में नहीं बैठ सकते हैं वो प्रदक्षिणा करके और यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यज्ञ की प्रदक्षिणा और परिक्रमा का बहुत महात्म्य है। नारायण ये परिक्रमा सबसे पहले भगवान गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ की और मां पार्वती की परिक्रमा किया, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकते इसलिए माता पिता की परिक्रमा कर लिया उन्होंने। तो हमारे यहाँ परिक्रमा का, प्रदक्षिणा का
बहुत महात्म्य है, यानी कि जितने भी हमारे पाप कर्म है वो सब जल करके नष्ट हो जाते हैं प्रदक्षिणा करने से। यज्ञ नारायण की प्रदक्षिणा करने से सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग इस महायज्ञ में 10 दिन से लाभ ले रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान से मैं आप लोगों के लिए खूब खूब मंगल कामना करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति 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 शांति। एक शिक्षा આપી છે કે ઈષ્ટના પ્રતિ નિષ્ઠા રાખવી જોઈએ। કાશીમાં કેશવ ના બોલાય, तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गया दर्शन करवा माटे। गुजराती नहीं समझते? अरे बहुत देरी से गाड़ी लाइन पे आई। काशी में जब ए भाई आजे शू थयु छे तने नाराज छे माराथी? घूम करके बिहारी जी के मंदिर में खड़े हो गए। पंडों ने घेर लिया। लक्कड़ की तरह खड़ा क्यों है? नमस्कार क्यों नहीं करता? तुलसीदास जी ने कहा यहां मेरे इष्ट नहीं है। पंडों ने घेर लिया। तुलसीदास जी विचार करने लगे कैसे पीछा छुड़ावे। तो सिर पर मुकुट विराजता, सिर पर मुकुट विराजता भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले। और फिर भगवान मजबूर हो गए। कृष्ण वंश छुपाए के, कृष्ण वंश छुपाए के धनुष बाण लियो हाथ, अपने जन के कारण नाथ बने रघुनाथ। तो गुरु गोविंद ग्रंथ पंथ ये क्यारे बदला ही नहीं। यानी स्वामी जी एक बहुत सरस सारगर्भित बात कीधी छे कि भागवत में चर्चा छे रासनी। स्वामीजीनो मारो संबंध 92 थी संबंध छे अने हूँ भागवतनी कथा करूँ छूँ तो बीजा देवताओं साथ और फिर हिंदी में चला गया मैं। अरे भाई गुजरात नु खाइए छे એટલા માટે गुजराती में कहूँ ज पड़े ने, पर चलो हिंदी में। तो स्वामी जी को भी याद करता हूँ क्योंकि स्वामी जी बहुत भाव से श्लोक बोलते थे। तो भागवत स्वामी जी भी करते, हम भी करते। पर याद रखना भागवत की जो रास लीला है वो शिव जी के बिना संभव नहीं है, भाव भावेश्वर के बिना संभव नहीं है। और सारी रास लीला का श्रेय भगवान शिव को जाता है। राधा को प्राप्त करने के लिए, रास रचने के लिए कृष्ण भगवान ने, जैसे महाराज जी ने यहाँ अपनी तपस्या से ये दिव्य विग्रह में भाव भावेश्वर की स्थापना की है, ऐसे भगवान कृष्ण ने बंसी में भगवान शिव की स्थापना की। भो बंसी रुद्र रूपास्तुम कृष्ण राधिकाम देहि सत्वर। हे बंसी तुम रुद्र स्वरूपा हो, नाद बिंदु स्वरूपा हो, जल्दी राधा की प्राप्ति करा दो। और दूसरी बात बस समाप्त करता हूं क्योंकि जल्दी जल्दी है। रास लीला है, ओनली लेडीज दिस साइड
इन्वॉल्व एंड ऑथरेट। केवल वहां स्त्री जा सकती है, कोई दूसरा नहीं जा सकता। पार्वती जी ने श्रृंगार किया, फटाफट लिया पर्स, चल पड़ी। भगवान ने कहा कित्थे जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कि रास में। कि मैं भी चलूंगा। तो मैया मना कर गई, वहां जेंट्स अलाउ नहीं है, ओनली लेडीज। जब ज्यादा कहने लगे देख अगर मेरे को नहीं ले जाएगी ना तो रास भी संभव नहीं है। क्यों? कि बीकानेर में रसगुल्ला बनता है, तो पहले तो होता है वो गुल्ला जो मावे का होता है, और जब चाशनी में पड़ता है तो तब बनता है रसगुल्ला। तो भगवान ने कहा रास की चाबी मेरे पास में है, तुम जाओगी तो रास संभव नहीं। इसलिए कोई अलमारी खोलनी हो तो चाबी वाला साथ चाहिए, नहीं चाहिए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के गोपिका नारी बिरज में आ गए, हो बिरज में आ गए। और जब देखा कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि भाई अगर पार्वती जी आई और शंकर नहीं आए तो रास संभव नहीं, क्योंकि रस की चाबी उन्हीं के पास में है। और जब भगवान पहुंचे तो मुस्कुराए बनवारी कि हाँ अब हमारा रास हो सकता। इसलिए विष्णु भगवान हो या कृष्ण भगवान हो या हम और आप हो, भाव भावेश्वर की कृपा सदैव सब पर रही है, सबका उन्होंने मान बढ़ाया है भगवान शिव ने। तो अब आपके सन्मुख मंच की शोभा बढ़ाते हुए वो भी चिदंबरानंद जी महाराज हैं, भगवान का ही नाम चिदंबरानंद भी। तो बंबई से महाराज श्री के प्रेम के कारण पधारे हैं, और महाराज जी ने आज आते ही कहा कि आप प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं। तो तब से मेरे कानों में भी आवाज आ रही है, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करते। अब महाराज आपको प्रवचन सुनाना जा रहे हैं, वचनामृत से आपको लाभान्वित करेंगे। स्वामी श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य 1008 स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर बंबई। आप इतना डरा दोगे तो कैसे बोल पाऊंगा। हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यर उतोत इखवे नमः। भद्रं नो अपिवातयमन। ओम शांति शांति शांति। यं शैवाः समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः, अरहं नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री भावेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परमादरणीय परम श्रद्धेय
अनंत श्री महिमा मंडित सद्गुरु धाम के संस्थापक परमाध्यक्ष और किन किन विशेषणों को मैं याद करूं पूज्य महाराज श्री के लिए, उनके स्नेह को याद करता हूं तो सब भूल जाता हूं। हमसे ज्यादा उनके स्वभाव, उनके जीवन से आप सब परिचित हैं। जिनके जीवन में कभी भी पद, प्रतिष्ठा, इनके अभिमान ने जगह नहीं बना पाई, क्योंकि उनके जीवन में भगवान की जगह थी। ऐसे पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री, उनके चरणों में भी प्रणाम। परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी संविधानंद सरस्वती जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, परमार्थ पथ पथिक सज्जनों एवं माताओं, निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है कि आज सद्गुरु धाम में हम यहाँ सब पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में उपस्थित होकर कृतकृत्य हो रहे हैं। मैं अभी विचार कर रहा था संतों की ही कृपा से कि जीवन में दो चीजों का बहुत महत्व है, एक दिल और एक दिमाग। अगर हृदय बंद हो जाए तो जीवन में मृत्यु हो गई, डॉक्टर मृत्यु घोषित कर देगा, मृत्यु घोषित कर देगा। और बुद्धि न हो तो वो जीते जी मर गया, पागल है आदमी, उसका तो कोई उपयोग है ही नहीं। तो बुद्धिहीन व्यक्ति की भी जीवन में उपयोगिता नहीं, हृदय विहीन व्यक्ति का तो जीवन ही संभव नहीं। लेकिन यदि किसी की बुद्धि विद्या से युक्त हो और किसी का हृदय भाव भावेश्वर से युक्त हो तो उसको जीवन में अखंड आनंद की प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। सद्गुरु धाम को ये विलक्षण सौभाग्य इस दृष्टि में प्राप्त हुआ है कि यहां बुद्धि को सिर्फ विद्या ही नहीं, ऐसी विद्या जो आनंद प्रदान करने वाली है उसकी उपलब्धि स्वामी जी महाराज के रूप में हुई। भाव की उपलब्धि प्रत्यक्ष रूप में भावावेश्वर के रूप में हुई। अभी आप हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद जी महाराज जी और पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज ने जो संकेत किया उसको आप श्रवण कर रहे थे कि जीवन में कर्म की बहुत आवश्यकता है, तीनों की ही जरूरत है, ज्ञान की भी, भक्ति की भी, कर्म की भी। और आज के परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो अतिरुद्र की यज्ञ के महायज्ञ के रूप में कर्म, पूज्य महाराज श्री के रूप में साक्षात ज्ञान और भाव भावेश्वर के रूप में साक्षात भक्ति, तीनों की तृप्ति आज आपके सामने विद्यमान है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। सद्गुरु धाम में है इन तीनों के बाद में एक और जो वैशिष्ट्य जुड़ा वो संत सम्मेलन। वो क्यों? उसकी आवश्यकता इसीलिए है कि इन तीन चीजों का स्पष्टीकरण हो, एक दिशा देने वाले लोग हों। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत जिसकी चर्चा अभी आप श्रवण कर रहे थे, भगवान कपिल माता देववती को कहते हैं, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुष्कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। आसक्ति ही हमारे जीवन को बांधने वाली, आपने खूब सुना होगा,
संग, प्रेम, आसक्ति। जीवन में बंधन का कारण अगर कोई है तो केवल आसक्ति। लेकिन कौन सी आसक्ति? तो स्पष्ट किया, प्रसंग मजरम पाशम, अजर पाश है आसक्ति। अगर वो आसक्ति संसार के पदार्थों में हो, दुनिया में हो, समझना इस बात को। अगर प्रेम और आसक्ति संसार से हो तो वो बांधने का काम करती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वही प्रेम सएव साधुष्कृत हो, वही संत महापुरुषों में अगर वही प्रेम हो जाए तो मोक्ष द्वार में पावृतम, मोक्ष के बंद दरवाजों को खोलने का काम करते हैं। कारण, क्योंकि संत ही आपको वास्तविकता से परिचय करवाते हैं। निश्चित रूप से हमको आनंद की अभिलाषा है, परमानंद की अभिलाषा है। व्यक्ति की संपूर्ण दौड़ केवल सुख प्राप्ति के लिए, ऐसा हम मानते हैं कि हमको धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, हमको परिवार मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, हमको घर बन जाए तो सुखी हो जाएं, हमको गाड़ियां मिल जाए तो सुखी हो जाएं। हम मानते हैं, संभवतः कुछ देर के लिए कि कुछ दिन के लिए उसकी अनुभूति होती भी हो, लेकिन प्रायः जिन जिन चीजों की हम कल्पना करके ऐसा मानते हैं कि इसकी उपलब्धि हो जाने के बाद हमको आनंद की उपलब्धि होगी, वो मिलने के बाद में आनंद नहीं मिलता। कारण, संसार में प्रायः जितने भी लोग हैं, किसी भी दृष्टि से उन लोगों के जीवन को आप देखो, हम जिनकी अपेक्षा करते हैं कि वो हमें मिल जाए, वो चीज जिनके पास में होती है वे सुखी तो नहीं होते। किसी के पास धन हो तो क्या वो सुखी हो सकता है? वो सुखी होने की उसकी गारंटी है क्या? अच्छा, धन से ही यदि कोई सुखी होता तो संसार में रावण को सबसे अधिक सुखी होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े से सोने को प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, उसकी पूरी नगरी ही सोने की है, ठीक है, लेकिन वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दौड़ सतत निरंतर जारी है, वो भाग रहा है। जिसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आपको अगर यहां से अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद पहुंच जाओगे तो फिर चलना बंद कर दोगे ना, फिर चलाने की क्या जरूरत है? किसी ट्रेन को अगर मुंबई जानी है और मुंबई पहुंच गई तो वो ठहर गई। व्यक्ति की दौड़ अगर जारी है तो इसका मतलब है कि अभी उसको वो नहीं मिला है जो उसे चाहिए, चल रहा है। तो रावण की इच्छाओं की तो पूर्ति नहीं हुई, उसकी दौड़ जारी थी, इसका मतलब सुखी नहीं है। तो स्वर्ण की लंका प्राप्त करने के बाद में भी वो सुखी नहीं है। अच्छा, सोने की लंका ही क्यों? हम जितनी चीजों की अभिलाषा करते हैं, रावण के पास में सब कुछ है, सब कुछ है। धन भी है, बल भी है, चलत दशानन डोलत अवनी, पांव रखे तो जमीन हिल जाए। उत्तम कुल भी है, उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती, जाति से ब्राह्मण भी है, विद्वान भी है। जटाडवी गलज्जल प्रवाह पावितस्तेरे गले लंबे लंबिताम भजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम, ऐसे स्तोत्रों की रचना करने वाला विद्वान भी है। तो विद्वान भी है, धनवान भी है, बलवान भी है, संतानवान भी है, परिवार वाला भी है, उत्तम कुल वाला भी है। सब कुछ होने के बाद में भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वृत्ति का विरोधी है जिस वृत्ति की चर्चा शास्त्र करते हैं। वारि मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से घी निकल आए, संभव है? नहीं संभव है। लेकिन हो सकता है विज्ञान कोई तरक्की कर ले, उन्नति कर ले, ऐसे प्रयोग हो जाए कि पानी से घी निकल आए। अच्छा, गोस्वामी जी ने कई उदाहरण दिए। कमट पीठ जामे बरुबारा, बंध्या सुत बरुका हुई मारा। कछुए की पीठ पर कभी बाल पैदा हो सकते? नहीं समझे? समझ रहे ना? कछुए की पीठ पर बाल उग सकते हैं। अब भगवान जाने, ये जो पेपर में आजकल आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं कि टकले के सिर पर भी बाल हो सकते हैं, तो कोई वैज्ञानिक ऐसा तरीका निकल आए
कि कछुए की भी पीठ पर बाल हो जाए तो कह नहीं सकते, यह असंभव संभव ही हो जाए। कमट पीठ जामे बरुबारा, बंध्या सुत, बांझ स्त्री का लड़का किसी की हत्या कर दे, संभव है क्या? गोस्वामी जी कहते हो सकता है, ये भी हो जाए। फूल है नव बरु बहुविध फूला, आकाश में बगीचा लग सकता है क्या? वो तो जमीन में ही लगेगा। हो सकता है वैज्ञानिक चमत्कार हो जाए और आकाश में बगीचा लग जाए। फूल है नव बरु बहुविध फूला, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, परमात्मा के विरुद्ध होकर के और तुम सुखी हो जाओ, यह संभव नहीं हो सकता, बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। और यह प्रत्यक्ष उदाहरण हमको दिखाई पड़ता है। फिर कहा वारे मते, और भी बीच में उदाहरण है, वारे मथे हिमते अनल प्रकट बरु होई, राम विमुख न पाव सुख होई, वारे मथे ग्रत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बाल रेत बालू, यम गंगा जी के किनारे, समुद्र के किनारे की रेत, उसको पेरने से तेल निकल सकता है क्या? हो सकता है ये हो जाए, लेकिन भगवान के विरुद्ध होकर और कोई आनंद की अनुभूति करे, ये संभव नहीं है। रावण के चरित्र से हमने ये देखा, रावण के चरित्र से हमने ये जाना। और अद्भुत आपको बात कहूं कि उसी रामचरितमानस में एक ऐसा पात्र है कि जिसके पास में इनमें से एक भी चीज नहीं है, उसका नाम है शबरी। विद्या नहीं है, बल नहीं है, धन नहीं है, कुल नहीं है, जाति नहीं है, परिवार नहीं है, संतान नहीं है, लेकिन एक चीज है, सदगुरु की कृपा है, भगवान के प्रति भरोसा है। और आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसी शबरी की कुटिया में हमारा अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा अपने पांव से नंगे पैर चल करके उसकी कुटिया में जाता है। यह अद्भुत बात है। और यही चीज समझाने के लिए पूज्य महाराज श्री ने इस त्रिपुटी के बीच में यह सत्संग का आयोजन किया, ताकि आप भावुक भक्तों को यह समझ में आए कि दुनिया की दौड़ ठीक है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उस मृग मरीचिका की तरह, उस मृग के तरह मरना ठीक नहीं है। कोई शास्त्र, कोई संत आपको यह नहीं कहते कि धन मत कमाओ, जहां तक मैं मानता हूं कोई नहीं कहता कि धन मत कमाओ, लेकिन धन कमाते 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 और मर जाओ, ये भी कोई शास्त्र नहीं कहता। धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ शास्त्रों ने ही आपको बताए, संतों ने ही आपको बताए कि धर्म से आरंभ करो, अर्थ और काम को जीवन में उपयोगी समझते हुए जीवन में आपको पहुंचना कहां है, मोक्ष तक पहुंचना है। इस बात को याद रखो। अगर आपने पूरा कर लिया तो ये जीवन की यात्रा आपकी संपूर्ण सफल मानी जाएगी। अगर एक ही जगह रुकी रही तो अधूरी ही यात्रा रहेगी। ट्रेन अगर बीच में रुक जाए तो उसको पूरी यात्रा नहीं मानते। सफलता उस ट्रेन की तभी है जहां उसकी मंजिल है वहां तक पहुंच जाए। हमारे जीवन यात्रा का आरंभ धर्म से होना चाहिए, हमारे जीवन यात्रा का अंत मोक्ष से होना चाहिए। अर्थ और काम के 2 स्टेशन है, वहां पर थोड़ा ठहरिए। छोटी सी बात कहकर के मैं विराम दूंगा कि जब आप अगर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए जाते हो कि मुंबई के लिए जाते हो तो शुरू का स्टेशन रहता है अहमदाबाद, आखिरी का स्टेशन रहता है मुंबई, बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ते होंगे। हो सकता है आप पुस्तक खरीदने के लिए उतरते होंगे, हो सकता है आप पानी पीने के लिए उतरते होंगे, हो सकता है आप कुछ खाने के लिए उतरते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप उतरते हो तो खरीदते हो पुस्तक, खरीदते हो समोसे, खरीदते हो पानी, लेकिन नजर ट्रेन की तरफ रहती है। ऐसे ही आप अर्थ और काम दोनों रखो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि मोक्ष की तरफ बनी रहे। बस मेरा इतना ही निवेदन है। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद नहीं दूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि धन्यवाद देकर के हम दूरी बढ़ा लेते हैं। मैं तो उनके कृपा का अभिलाषी हूं कि सदैव उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। इस अभिलाषा से मैं प्रणाम करता हूं कि महाराज श्री, मैं आपका बालक हूं और मैं महाराज श्री की डांट मुझे खानी पड़ी है, ये मैं आपको बता दूं। और मैंने ये कहा कि मेरी भूल हुई है, तो कहने लगे नहीं भूल नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है। तो मैंने कहा दंड दीजिए। तो दंड दिया है कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहा कि 29 तारीख को पहुंच जाओ। तो उनके आदेश से यहां मैं पहुंच गया और ये आदेश और कृपा आपकी हमेशा बनी रहे। इस अभिलाषा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया।
यहाँ देख करके, यज्ञ देख करके, आप लोगों के भाव देख करके पूज्य महाराज जी का सानिध्य तो प्राप्त होता ही है, होता ही रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इन दिव्य विभूतियों को निर्वाण पीठाधीश्वर महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करके आनंद से चित्त भर गया। इस आनंद की अनुभूति के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। दिवाली का समय था दिवाली का। एक सेठ ने बुलाया मेरे को दिल्ली, मैं पहुंच गया। सेठ जी का नियम था कि 8 बजे दुकान बंद कर देनी है। मैं गया घर पे, सेठानी 1-2 नौकर। मैंने सेठ जी को फोन किया, सेठ जी अब 10 बज रहे हैं, आप अभी तक नहीं आए। बोले स्वामी जी माफ करना, दिवाली का टाइम है, ग्राहक बहुत आ गए, इसलिए आज तो दुकान 12 बजे तक खुला रहेगी। कितने बजे तक? तो हमने भी देखा कि ठट बम्बई से, अहमदाबाद से, कहाँ से पुण्य के ग्राहक, भक्ति के ग्राहक, ज्ञान के ग्राहक आए हैं। तो मेरा भी विचार है कि आज दुकान 12 बजे तक, घबराओ मत, कोई बात नहीं, घबराओ मत। अब हमारे बीच में फैसला होना है। बहस बहुत हो चुकी है, 10 बज गए हैं। अब मैं माइक महाराज जी को सौंप रहा हूं और मैं कल सुनाऊंगा। कल तो है ही नहीं है शाम को। चलो मैं फिर अगले बरस सुनाऊंगा, महाराज जी सुनाएंगे। देखो मैंने इसीलिए कहा था, अगर मैं शुरू कर देता तो मन में धुकुड़ पुकुड़ होती मेरे की, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अब लाइन क्लियर, 6 एक्सप्रेस हाईवे। अभी आपने सुना चिदंबरानंद जी से कर्म, उपासना और ज्ञान। देखो मैं अच्छी लगने वाली बात नहीं कह रहा हूं, बहुत जीवन देखा है। मेरे को एक बात अच्छी लगी, कुछ लोग कहते हैं लेकिन यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवितरो जन, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम। देखो फटाफट एक बात कहता हूं, राजा जनक को सत्संग का बहुत शौक था और राजा जनक के यहां बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे। राजा जनक बड़ा सत्संगी था। वेदांत सुनने के बाद में उसने यज्ञ बंद कर दिया। ब्राह्मणों को कहा सब अब अपनी रोजी रोटी संभालो, वेद शास्त्र का पढ़ना बंद करो, यज्ञ आदि बंद करो। तो आपको मालूम है उनके राज्य में 12 बरस का अकाल पड़ा। कितना? ब्राह्मणों से वेद छुड़वा दिए, ब्राह्मणों से यज्ञ छुड़वा दिया और केवल असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म, उसे पंजाबी कहते हैं ना, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म। ब्रह्म 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 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, हाहाकार हो गया। तब राजा जनक ने पश्चाताप करके अपने इष्ट को याद किया, ऐसा क्यों हुआ? तो आकाशवाणी हुई कि अरे पगले, जब एक सन्यासी परमहंस विद्यानंद जी मरुबाल में यज्ञ करवा रहे हैं तो तू गृहस्थ में रह के यज्ञ नहीं करवा सकता है, पागल कहीं का। यज्ञ करो। और आकाशवाणी से जब यज्ञ का विधान हुआ तो उसमें एक बात और आई, प्रायश्चित की। किसकी बात आई? प्रायश्चित की। सोने का हल बनाओ, उसमें रस्सी लगाओ आगे
और अपनी रानी के गले में डालो और फिर आपको प्रायश्चित करना है। यज्ञ का एक अंश है कि वो हल खींचेगी और तुम हल जोतोगे। इसको क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म का प्रायश्चित नहीं किया, यज्ञ तो प्रायश्चित, तकड़ा प्रायश्चित। सोने का हल बनाया गया, रानी को बैल बनाया गया, राजा किसान बना और खेत जोतने लगा। तो जोतते 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 जब थोड़ा सा रह गया तो क्या निकला भैया? सोने का घड़ा। और उसमें कौन सा निकली? सीता। कौन निकली? जब कर्म पूरा होने पे आता है तो भक्ति का उदय होता है। आप समझ रहे नहीं बात को? ये यज्ञ इसलिए है कि लौकिक के साथ में पारलौकिक अंतःकरण की शुद्धि के साथ में आपके हृदय में भक्ति, उस भक्ति को वृष्टि हुई, सृष्टि हुई, भक्ति को पाला। वो भक्ति कौन थी? सीता। और जब राजा जनक के जीवन में भक्ति पुष्ट हुई तो भक्ति के पीछे श्री राम भगवान भी आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। जहां भक्ति आ गई वहां भगवान आए बिना रहते नहीं है। भगवान श्री हरि आ गए। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ये जो किया जाता है कर्म, उपासना और ज्ञान के विषय में ऐसा विचार दिया जाता है। तो यहाँ पर ये अनुष्ठान किए जा रहे हैं। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी। बात समाप्त कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको दुखी नहीं करूँगा। 12 बजे तो मैंने ऐसे ही कहा है। तो ब्राह्मण था, ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी लड़ते बहुत थे आपस में। मैंने सुना कि बलसाड़ जिले के पति पत्नी लड़ते नहीं हैं। यहाँ के पति पत्नी, भाई चुप क्यों हो गए आप लोग? लड़ते हैं क्या? लड़ते हैं, लगता है लड़ते हैं। चुप हो गए। लड़ते थे। और लड़ते लड़ते भैया प्राण अंत हो गए। यम यमपि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम में वेति कौन्तेय सदा तद भावात्। वो लड़ने वाले ब्राह्मण और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी हो गई खरगोशी, अब ब्राह्मण हो गया कुत्ता। एक बात ध्यान रखना जरूर, जो ब्राह्मण अपने कर्म धर्म रूप स्वरूप में नहीं रहता है वो शूद्रत्वम आसुगच्छति मृति स्व जायते तथा। वो ब्राह्मण मरने पर कुत्ता हो जाता है और वो ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। तै रमणीय चरणहा रमणीय योनिषु प्रपद्यन्ति ब्राह्मण यक्ष किन्नर गंधर्व योनिषु प्रपद्यन्ति तै कपूय चरणहा कुकर सुकर पशु योनिषु प्रपद्यन्ति। ब्राह्मण हो गया कुत्ता, ब्राह्मणी हो गई खरगोश। अब वो कुत्ता राजा के यहाँ, राजा जी घोड़े पे बैठे, कुत्ते को लेके शिकार खेलने गए। खरगोशी झाड़ी में बैठी थी। अपना गुजराती में ससलो कहे छे ने शू कहे छे? तमने लगे खरगोश शू હોય? એટલે આળુ કહીએ તો બટાકો હજમ જ નહીં આવે અને આ બટાકો કહીએ તો આળુ હજમ જ નહીં આપણા બટાકા। तो खरगोशी हो गई। अब खरगोशी कुत्ते को आई गन। वो तो पहले से ही गन थी, पिछले जन्म से ही। पकड़ में आ गई और झाड़ी में गया, सूंघा और खरगोशी ने देखा ये पंडित तो फिर आ गया पीछे पीछे, भागी वहां से, भागी वहां से। तो आगे खरगोशी और पीछे जो है वो कुत्ता,
और उसके पीछे घोड़े पे राजा जी, दौड़म दौड़ दौड़म दौड़ दौड़म दौड़। ऐसा ही आश्रम था, उसके पीछे एक तालाब था बहुत बड़ा। आवेग में खरगोशी छप पड़ी तालाब में, पीछे से कुत्ता भी बेग से आ रहा, वो पड़ा तालाब में, और राजा जी पीछे से घोड़े पे आए। इतने में खरगोशी और कुत्ता दोनों जो है ना देवी और देवता हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? तुमको होना है कि नहीं देवी देवता? मज्जन फल पे खिय तत्काल, काक होय पिकंबक मराल। राजा जी आए, उन्होंने देखा खरगोशी गई थी शिकार, पीछे कुत्ता गया था, और दोनों मैंने पढ़ते हुए देखा, ये तो दोनों देवी देवता हो गए। प्रणाम किया दोनों को, घूम के गए आश्रम में सेवकों के पास, शिष्यों के पास, कि मेरा कुत्ता और खरगोश शिकार इसमें पड़े थे, वो दोनों के दोनों देवता हो गए। इस तालाब का ऐसा क्या प्रभाव है? कहने लगे कि यहाँ भाव भावेश्वर की स्थापना, यज्ञ, सत्संग, संत दर्शन वर्षों से हो रहा है, इसलिए इस तालाब का इतना महत्व बढ़ गया कि ये सब देवता हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र। अब मैं महाराज जी से डरता हूं, 1 बरस छोटा हूं मैं, है इसलिए मैं दे रहा हूं माइक। ले बेटा ला फटाफट, आ गया। महादेव 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 महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।
त्वमेव शरणं मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल भाव भावेश्वर महादेव भगवती पीताम्बरा मात की ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज ओम नमः पार्वती हरि बोल आज इस सत्र का 10वां दिन है। पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि बोलते हैं। तो आज 10वां दिन है। मैं नहीं बोलता था रोज 1, 2, 4, 5 मिनट कुछ कह दिया स्वामी जी की आज्ञा से और महापुरुष आए थे उनकी आज्ञा से बोलने के लिए। मुझे ना भी बोला हुआ है, माइक से अधिक संपर्क नहीं रखना है, लेकिन आज बोलेंगे क्योंकि कल नहीं बोलना है, इसलिए आज बोलेंगे। कल दोपहर में 1 बजे तक मैं महाअतिरुद्र यज्ञ, महाशब्द का प्रयोग इसलिए किया है इस अतिरुद्र के आगे 2 प्रकार से यज्ञों की परिकल्पना शास्त्रों ने की है। यज्ञश्च महायज्ञौ,
स्वयं के लिए किया जाए वो यज्ञ, समाज के लिए किया जाए वो महायज्ञ होता है। आप सभी लोग उसका आनंद ले रहे हैं। इन सभी महापुरुषों ने एक दूसरे का परिचय आप सभी लोगों को दिया है, इसलिए मैं पुनरावर्तन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा, मेरे बाजू में जो बैठे हैं उनको आप लोग समझ तो गए होंगे, मस्त मौला है। देखो, महात्मा के जीवन में मस्ती ही तो सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी तुम गृहस्थी तो हमेशा पस्ती में ही रहते हो। महात्मा रहता है मस्ती में, और वो हर बात में विनोद कर लेते हैं, हर बात में विनोद कर, स्वभाव बन जाता है ना। हम वाराणसी में पढ़ते थे, BHU गए हुए थे, पंडित कीर्त्यानंद झा हमको न्याय शास्त्र पढ़ाते थे। हम 3-4 मित्र साथ में थे। बरसात होने लगी थी, संकट मोचन जाने का मन हो गया, भीगते हुए हम तीनों चारों महात्मा पैदल ही निकल पड़े। हमारी जो यूनिवर्सिटी है BHU, वो स्वर्ग से कम नहीं हुआ करती थी उस समय, तो उसके मार्ग भी क्या आलीशान होते थे। लेकिन जो ही गेट से बाहर निकले, खड्डे ही खड्डे थे। बरसात हो गई थी, पानी भर गया था। इतने में एक एम्बेसडर कार आई और जोर से पानी उड़ाती हुई गई। उस समय हम चारों महात्माओं की पोजीशन ये थी कि हम ठहाका मार रहे थे, आहा करके हंस रहे थे, और जो पानी उड़ा तो सीधा मुंह में चले गया। अब मेरे साथ में अभी जिसकी बात की ना मैं, नर्मदानंद मेरा मित्र, उसको बहुत गुस्सा आ गया। साले गाड़ी में बैठ के चलते हैं, इतनी अक्ल नहीं कि नीचे भी लोग चल रहे हैं और पानी उड़ाते हुए जा रहे हैं। सहज भाव से मैंने कहा उससे, इतना अच्छा मूड है अपना, हंस रहे हैं, काहे गुस्सा करते हो? अरे यार, रोज ठाकुर जी का चरणामृत लेते हैं, आज एम्बेसडर का ले लिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये सहज भाव में विनोद हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज तो छोटी छोटी बात में जब से आए मुझे हंसाते ही रहते हैं, हंसाते ही रह रहे हैं, और आप लोगों को प्रवचन में भी खूब आनंद दे रहे हैं। और कोई छोटे महात्मा नहीं है, बहुत बड़े महात्मा है, बड़े महात्मा। हाँ, इधर जो बैठे हैं आपने अभी अभी सुना, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने इनको बम्बई में सुना था, तब से ही मेरा मन था कि एक बार सद्गुरु धाम में भी तुम सबको श्रवण करने का सौभाग्य इनके द्वारा प्राप्त हो। तीसरे महापुरुष जो उधर बैठे हैं वो तो मेरे ही मंडल के परमादर्श महामंडलेश्वर हैं, और बहुत अच्छे विद्वान, चिन्मय मिशन से जुड़े हुए और बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैंने अपने ढंग से परिचय दे दिया, नहीं देने वाला था फिर भी दे दिया कि सब बड़े चंगे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अब इन सभी महापुरुषों ने जो कुछ आपको सुनाया उसका गुलदस्ता बना के मैं पेश करता हूँ। जीवन में कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों का महत्व है, और ये तीनों चाहिए। एक दूसरे के बिना वे सिद्ध नहीं होंगे। जब हम कर्म करेंगे तो ही हमारी उपासना परिपक्व होगी, और जब उपासना परिपक्व होगी तभी हमारा ज्ञान का रंग खिलेगा और हमारे आत्मानंद की अनुभूति हमको हो सकेगी। तुम सबसे पूछता हूँ, बोलो, सुखी रहना चाहते हो कि दुखी? बोलो ना, सुखी रहना चाहते हो? आनंद में रहना चाहते हो कि अनानंद में? आनंद में रहना चाहते हो। डिमांड तो बहुत अच्छी है, सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। काम क्या कर रहे हैं? बोलो।
जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ सुख नहीं है, वहाँ जा कर के और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अभी अभी स्वामी जी ने कहा लंका सोने की थी, फिर भी सुख नहीं था, फिर भी जीव दौड़ रहा है ना, क्योंकि विश्वास नहीं है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अगर ये बात बन जाती है जीवन में तो तुम्हारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। फिर ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसी स्थिति, ऐसी मनोदशा बनेगी। और भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, लेकिन लेना तो आना चाहिए ना। स्वीकृति तो करो, उसे स्वीकार तो करो। श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत प्यारा श्लोक आता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये महाभारत का है, गीता महाभारत से ही प्रकट हुई है। पंडितराज जगन्नाथ का नाम आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना मैं नहीं जानता, और मेरे प्रवचनों में आए हो तो सुना तो जरूर होगा। पंडितराज जगन्नाथ कौन थे, जिन्होंने इतनी भावपूर्ण गंगा लहरी वाराणसी में जाकर के गाई। गंगा जी एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गई थी, 52 श्लोक थे, 52 सीढ़ियां चढ़ के उनके पास ऊपर आ गई थी। ऐसे वो महापुरुष पंडितराज जगन्नाथ, उनको संकल्प हुआ महाभारत के ऊपर टीका लिखने का। नीलकंठी नाम से टीका उन्होंने लिखी है महाभारत के ऊपर। अब वो टीका लिख रहे थे, लिखते 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 गीता आ गई, और गीता में भी ये श्लोक आ गया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जो अनन्य भाव से मुझे प्यार करता है, मुझे चाहता है, मेरी उपासना करता है, अनन्यास चिंतयन्तो। देखो चिंता अलग है और चिंतन अलग है। चिंता के अंदर नन्ना हट जाए तो सीधी कहाँ पहुँचाती है, राम नाम, हाँ, है ना। और चिंतन कहाँ पहुँचाता है, अंतस्थ आत्मदेव तक, परमात्मा देव तक पहुँचाता है। तो भगवान ने यहाँ जो प्रयोग किया, अनन्यास चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करते हैं। अच्छा लगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम। कौन बोला, ये जनाः पर्युपासते, ये लोग, ये मनुष्य मेरी उपासना करते हैं। ऐसे नित्याभियुक्ता नाम, यहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ है भगवान शंकराचार्य ने भी और विशेष करके मधुसूदन सरस्वती ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए कहा था, लिखा है वहाँ, वो क्या बोलते हैं, आज तो हॉलीडे है, संडे है, तो उपासना बंद, आज तो छुट्टी का दिन है, आज क्या भगवान की भक्ति करना। लेकिन इस उपासना में संडे नहीं आता है, मंडे नहीं आता है, कोई छुट्टी नहीं आती है। नित्याभियुक्ता नाम, नित्य प्रति नियम पूर्वक जो मेरी उपासना करते हैं। और भाव कैसा हो, अनन्यास, अनन्य होना चाहिए। अनन्य का मतलब जानते हो क्या होता है, अपने इष्ट को छोड़ करके अन्याश्रय न लेना, ये अनन्यत्वम कहलाता है। अनन्यता, एक को पकड़ के और रखने का, दो हाथ यहाँ मार लिया, दो हाथ वहाँ मार लिया, उसमें कोई मजा नहीं आता है। अन्याश्रय को छोड़ करके एक इष्ट के प्रति
समर्पित होकर के हम उपासना करें, उसका नाम अनन्यत्वम होता है, उसे अनन्य बोलते हैं। एक बार गोस्वामी बड़ौदा वाले 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए निकले हैं व्रज में। गिरिराज गोवर्धन के चारों तरफ की 84 कोस की जो परिक्रमा है वो करने निकले हैं। बहुत अच्छे महापुरुष थे। उन्होंने कहा भाई ये तो व्रज है, यहाँ के ऊपर तो चलते फिरते संत मिल जाते हैं, कोई संत हो तो जरा बताओ, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो एक महात्मा जा रहे थे, राधे 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 रटते हुए। किसी ने कहा कि ये राधे बाबा है ना, ये बहुत बढ़िया संत है, बहुत अच्छे संत है। माथे के ऊपर क्या ले जा रहे थे? गाय के लिए चारा। वो जो जवारी काटते हैं ना, उसको वो हरा चारा माथे के ऊपर ले रखा है और राधे राधे बोलते हुए जा रहे हैं। किसी ने कहा ये बहुत बड़े संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। गए वो दौड़ करके महानुभाव और कहने लगे महाराज प्रणाम, राधे राधे। ऐसे ब्रज में बहुत सारे संत हुए हैं स्वामी जी। अगर कोई उनके सामने राधे का नाम लेकर के न बोले और दूसरा ही कुछ बोले तो बड़ा डांट देते थे, हे राधे राधे रट, नहीं तो परे हट। हटो यहाँ से। क्या प्रणाम प्रणाम करता है? राधे राधे बोल। हाँ महाराज राधे राधे। क्या है? वह गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि आपका दर्शन उन्हें हो। इच्छा उसकी है तो मैं क्या करूं? पकड़ते हो, जिसकी इच्छा हो आए दर्शन करने के लिए। बोला हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हैं, उन्हें ही आना चाहिए, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया कि आप वहाँ पधारेंगे तो उनकी कुटिया पवित्र होगी और आप चलें तो बड़ी अच्छी बात है। और महात्मा को भी कुछ जच गई होगी, उन्होंने कहा ठीक चलते हैं। और गोस्वामी जी ने भी उठ करके और राधे राधे करके प्रणाम किया। महाराज आप कौन हैं? जवाब नहीं दिया कि मैं कौन हूं, प्रश्न किया तुम कौन हो? तो गोस्वामी जी ने कहा मैं अनन्य हूं। क्या कहा? मैं अनन्य हूं। अनन्य का मतलब अपने इष्ट को छोड़ करके अन्य का आश्रय जो न ले उसका नाम अनन्य होता है। मैं अनन्य हूँ। अब आप बताइए महाराज। तो महात्मा ने कहा मैं फनन्य हूँ। कहा मैं अनन्य हूँ, तो उसने जवाब दिया मैं फनन्य हूँ। महाराज ये फनन्य क्या होता है? गोस्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा। तो उन्होंने कहा ये अनन्य क्या होता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो राम, शंकर, विष्णु, नारायण, देवी, हनुमान, जगदम्बा, इन सभी का किसी का भी नाम न ले और अपने इष्ट का ही आश्रय लेकर के चले, उसको महाराज हमारे यहाँ अनन्य कहते हैं। ओ तो अब तुम मुझसे पूछो कि फनन्य किसको कहते हैं? तो बोला हाँ महाराज वही तो जानना चाहता हूँ कि फनन्य किसको कहते हैं। बोला राधा रानी के अलावा किसी का नाम ही नहीं ले उसका नाम फनन्य होता है। तुमने तो इतने सारे नाम ले दिए, तुम काहे के अनन्य रहे? हम तो उनके अलावा और किसी का नाम ही नहीं लेते हैं। इस अनन्यास चिंतयन्तो माम, यानी एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, दृढ़ता। जैसे उपमन्यु ने कह दिया सीधा ही देवराज इंद्र को, तुम्हारे द्वारा दिया गया स्वर्ग भी मेरे लिए तुच्छ है
और मेरा इष्ट शिव अगर तिनका भी देगा तो मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। तो मित्रों, इष्ट की सिद्धि तो होनी ही चाहिए। बिना इष्ट के तो सब जगह अनिष्ट ही होता है, याद रखना। इष्ट के बिना अनिष्ट होता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे नित्याभियुक्त जो भक्त हैं मेरे, उनका योगक्षेम में वहन करता हूँ। पहले आपको योगक्षेम का अर्थ बता देता हूँ। अप्राप्ते स्तुया वस्तु अप्राप्ते स्तुया प्राप्ति सैव योग प्रकीर्तितः। न्याय मुक्तावली में इसकी परिभाषा की है। जो आपको प्राप्त नहीं है उसकी जो प्राप्ति करवा दे उसका नाम योग। आपको जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करवा दे उसका नाम योग। और क्षेम उसको कहते हैं कि प्राप्त हो गया उसका रक्षण करता रहे। मान लो तुमको 100 का नोट मिल गया, बड़े खुश हुए कि आज 100 रुपया कमा लिया। अब वहाँ से निकले और रास्ते के अंदर किसी ने जेब काट लिया। मिलने का जितना आनंद था उससे अधिक क्या हुआ? दुख हुआ ना, क्योंकि उसका रक्षण नहीं हुआ, पैसे का क्षेम नहीं हुआ। तो भगवान की यही विशेषता है, वो देता भी है और रक्षा भी करता है। भगवान क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। योग भी करते हैं, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति भी करवाते हैं, और फिर प्राप्त हुई वस्तु का क्षेम करते हैं। क्षेम यानी रक्षण करते हैं, जिससे वो नष्ट न हो जाए। योगक्षेमम। आगे जो शब्द कह दिया वहाम्यहम्, वहाम्यहम् का अर्थ होता है वहन करना, यानी ढोना, अपनी पीठ के ऊपर लाद करके चलना। पंडित राज जगन्नाथ जो थे उनका माथा ठनका। टीका करते करते जब इस श्लोक पे आए महाराज, पुरानी प्रतियों में देखना तो आपको मिलेगा वो, जहाँ वहाम्यहम् लिखा था, वो पढ़ते पढ़ते पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं व्यास जी महाराज का ठनक गया लगता है यहाँ। अरे कोई मेरा श्याम सुंदर, मेरा भगवान कोई पलदार है? कोई मेरा भगवान श्याम सुंदर कुली है जो सामान ढोएगा, वैसे योगक्षेम को वो ढो करके लाएगा? नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया है। उन्होंने काट दिया उसे, ऐसे काट दिया, छेड़ दिया, और वहाँ नीचे लिख दिया योगक्षेमम ददाम्यहम्। वहाम्यहम् की जगह ददाम्यहम् कर दिया। अब वो लिख रहे थे। अच्छा, ये बात तो पक्की है कि जो भी महापुरुष अच्छे विद्वान होते हैं ना, उनकी घरवालियाँ जम्बो जेट होती है। उनकी पत्नियाँ जो हैं, या देवी सर्वभूतेषु कालिका रूपेण संस्थिता, वो चंडी होती हैं। 12 बज गया है, अभी तक बैठे हुए हो, कलम घसीट रहे हो, घर में खाने का कुछ भी नहीं रखा है। कुछ है कि नहीं तुमको चिंता घर की? देवी जी आ गई। पंडित जी ने अपना पतला समेटा, वो जो लिख रहे थे वो फटाफट की, बंद करो बंद करो, नहीं तो ये बादल कहीं गरजते गरजते बरस गए तो भारी पड़ जाएगा। तो उठ के खड़े हुए, बोला देवी क्या बात है, इतना आज बड़ी गर्जना कर रही हो? अरे घर में कुछ खाने का नहीं है और तुम हो कि कलम लेकर के हमेशा लिखते रहते हो, पड़े रहते हो यहाँ पर, कुछ व्यवस्था करो। बोला ठीक। पंडित जी गए, नीलाचल में स्नान किया। नीलाचल वहाँ समुद्र का नाम है। नीलाचल में स्नान किया। स्नान करके वो महापुरुष जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। बहुत अच्छी स्तुति है उनकी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, बहुत ही अच्छी स्तुति पंडित राज जगन्नाथ ने लिखी है। आए वो भगवान के सामने और स्तुति करने लगे, और स्तुति करके बाहर निकले तो पंडा लोग सब जानते ही थे कि ये तो बहुत परम भक्त और परम विद्वान है। हंडिया लेकर के आ गए। वहाँ चावल की हंडिया दी जाती है प्रसाद में, तो हंडिया आज एक की जगह 2-3 दे दिया। पंडित जी बड़े खुश हो गए, घरवाली खुश हो जाएगी, आज तो अच्छा माल लेके जा रहा हूँ।
तब वहाँ से वो हंडिया लेकर के नारायण घर पहुँचे। जो ही घर पहुँचते हैं वे, वो तो दरवाजे पे बैठी हुई थी स्वागत करने को। शर्म नहीं आती तुम्हारे को? अरे माँ, अभी तो आया हूँ, सामान साथ में लाया हूँ, और तुम इतनी क्यों गुस्सा कर रही हो? तुमको शर्म नहीं आती है? अरे बाबा, लेकिन मैंने कोई काम ही ऐसा नहीं किया तो शर्म किस बात की आएगी? बोला कैसे नहीं किया तुमने काम? वो इतना प्यारा सा छोटा सा लड़का यहाँ आया और उसके माथे के ऊपर यहाँ चोट लगी हुई थी, खून आ रहा था। एक तो इतना सामान लेके आया, देखो ये चावल का बोरा पड़ा है, दाल का बोरा पड़ा है, खांड का बोरा पड़ा हुआ है। मैंने पूछा उससे किसने भेजा है, तो तुम्हारा नाम लिया कि पंडित जी ने भेजा है। फिर मैंने उसको प्यार से पानी पिलाया, पुचकारा, और मैंने कहा ये क्या हो गया? बोला पंडित जी ने मार दिया, पंडित जी ने मार दिया। अरे इतना कोमल प्यारा बच्चा और इतना ये सामान अकेला पीठ के ऊपर ढोकर के ला रहा है, और तुमने उसको मारा? पंडित जी ने कहा मैं तो कोई सामान भेजा ही नहीं, मैं तो ये लेके आ रहा हूँ दाल चावल पका हुआ, तू भी खा ले, मैं भी खा लूँगा। मैंने किसको मारा? फिर झूठ बोलते हो। चलो देखो, ये शक्कर का बोरा तुमने भेजा कि नहीं, ये दाल का बोरा तुमने भेजा कि नहीं, ये चावल का बोरा तुमने भेजा कि नहीं? ओ, पंडित जी ने ऐसा माथे के ऊपर मारा और तत्काल दौड़ करके गए, महाभारत के पन्ने खोले, और जहां उन्होंने वहां में हमको काट के ददाम में हम लिखा था नारायण, उस ददाम में हमको वापस काट करके और वहां में हम लिख दिया, वहां में हम लिख दिया। मेरा कन्हई, मेरा भाव भावेश्वर, याद रखना मित्रों, वो देता नहीं है, अपने भक्तों के लिए वहन करके लेके आता है, वहन करके लेके आता है। जब जीव के जीवन में कर्म करते करते उपासना आती है, उपासना में भक्ति का जैसे जैसे अधिक चिंतन होता है, तब तुम्हारा ज्ञान की ओर प्रवेश होता है, और वहाँ चिंतन होता है जीवः शिवः शिवो जीवः स जीव केवल शिवः तुस्येन बद्धो व्रीहि स्यात् तुष्या भावो ही तंडुल है। अरे तुम तो हो ही उस परमात्मा के स्वरूप, साक्षात शिव हो, कल्याण स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। जीव है, बोलो शिव है। जीव क्या है? शिवो जीव है। शिव ही क्या बन के आ गया है? जीव बन के आ गया। स जीव है, बोलो वो जीव केवल शिव है, वो केवल शिव है। फिर अनुभूति क्यों नहीं होती है? शिव तो आनंद स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, फिर अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? कहते हैं छिलका लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? छिलका लगा हुआ है। तुम सब तो चावल के उत्पन्न करने वाले किसान लोग हो। क्या जब खेती करते हो और पेड़ के ऊपर धान लगता है, चावल लगता है, तो उसको तुम चोखा बोलते हो? बोलो ना, शू क्यों? डांगर। शू क्यों? डांगर। जब तक छिलका लगा हुआ है तब तक क्या है? वो डांगर है। और उसके बाद में जब राइस मिल में पहुंचा देते हो उसको, और वहाँ के ऊपर पॉलिश होती है और वो बढ़िया चकाचक होके बाहर निकलता है, तो क्या बोलते हो? चोखा, चावल। और वही जब तुम्हारे बर्तन के अंदर पक के तैयार हो जाते और खाने के लिए बैठते हो, तो क्या बोलते हो? भात। फिर क्या बोलते हो? भात। एक ही चावल जब तक छिलका लगा हुआ था तब तक क्या था? डांगर था। छिलका उतरने की प्रक्रिया शुरू हुई। तुमको मालूम है कि ये छिलका कहाँ उतरता है? तुम तो यहाँ के ही हो, सब आदिवासी हो। और धर्मपुर में क्या लगी हुई है? राइस मिल लगी है ना,
तो छिलका कहाँ उतरता है? राइस मिल में उतरता है। कभी गए अंदर राइस मिल में? देखा तुमने वहाँ कैसे उतरता है छिलका? हमारे कुंवर जी भाई डाया भाई पटेल के यहाँ राइस मिल थी। मेरे गुरुजी वहाँ जाके रहा करते थे। मैं जाता था वहाँ के ऊपर, कुंवर जी भाई के साथ में बैठ जाता था, देखता था। वहाँ 3 तरह की मशीनें लगती है स्वामी जी। एक के अंदर डांगर को डाला जाता है, चालनी जैसी होती है, और उसको चाला जाता है, छाना जाता है, जिससे उसमें जो भी कचरा हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, लकड़ियाँ हो बड़ी, उन सबको वो अलग कर देता है और चावल नीचे डाल देते हैं। वो मशीन ऐसी है। फिर वही चावल को दूसरी मशीन के अंदर डाला जाता है तो उसका फोतरा उतरने लगता है। फिर क्या उतरता है? छिलका, उसका छिलका उतरने लगता है। फिर तीसरी मशीन के अंदर जाते हैं, वही छिलका उतरा हुआ चावल तो एकदम चोखा बन के आता है, मतलब पालिश होके और चमचमाट करता हुआ आता है। ठीक वही दशा तुम्हारी है। तुम सबके सब डांगर हो। क्या हो? डांगर। मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ छिलका उतारने की, लेकिन जल्दी उतरता नहीं। बड़ी मुसीबत तो ये, बहुत चिपक के रखा है, बहुत चिपक के रखा है। तो वो जो डांगर है उसका छिलका उतारने के लिए 3 मशीनें। 3 मशीनों का मतलब कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 मशीनें। ये जो महात्मा लोग हैं, ये जो आश्रम बना के बैठते हैं, इनका भी धंधा यही है, छिलका उतारते हैं। इनका भी काम क्या है? ये सब मैनेजिंग डायरेक्टर है अपनी अपनी फैक्ट्रियों के। और तुम सब डांगर, जैसे उस डांगर को कोथले में भर के, थैले में भर के ले जाना पड़ता है राइस मिल तक, ठीक उसी तरह से तुम भी श्रद्धा के बोरे में अपने आप को भर करके और संत के कारखाने में लेकर के आते हो। फिर संत कृपा करता है, भाव नक्की करता है। बिना भाव के तो कोई काम होता ही नहीं। इसीलिए तो यहाँ कौन बैठे हैं? भाव भावेश्वर। तो भाव तो होना ही पड़ेगा, भाव तो करना ही पड़ेगा। जैसे वहाँ मैनेजर से भाव करना पड़े, एमडी से भाव करना पड़े, उसे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो भावताव होता है वहाँ के ऊपर। श्रद्धा पूर्वक तुम वहाँ पहुँच गए अपने आप को लेकर के, तो संत भाव करता है कि भाई तेरे को सत्संग करना पड़ेगा, तेरे को यहाँ रह कर के सत्संग का अभ्यास करना पड़ेगा। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, चिंतन करने के लिए जो पहले कर्म का छिलका आया हुआ है, उस छिलके को उतारना पड़ेगा। तब महात्मा वहाँ कर्मकांड रूपी मशीनरी के अंदर तुम्हारे को कोथला के, तुम कोथले हो, शरीर कोथला है तुम्हारा, उसमें भर के तुम लाए और उठा करके पटका कि चलो उतारो इसका छिलका। जब तुम्हारा साफ सूफ होकर के छिलका उतरा, भगवान की भक्ति करते करते, तब संत कृपा करता है कि नहीं, अधिकारी ठीक है, इसने कर्मकांड का उपयोग किया है, संध्या वंदन किया है, भगवान की उपासना की है, अब ये ठीक स्थिति में आ रहा है। तब नारायण वही संत कृपा करता है, वही सद्गुरु कृपा करता है अपने आश्रम में तुमको रख करके। तब तुम्हारे अज्ञान का जो छिलका है, उस छिलके को उतार देता है। और जब तुम आए थे तब बोल रहे थे जीवो हम, जीवो हम, बोलो। और जब संत की कृपा हुई और छिलका उतर गया तो बोलने लगे शिवो हम। हाँ, फिर क्या बोलने लगे? तब कर्म भी आवश्यक है, उपासना भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है। और इन तीनों की प्राप्ति कहाँ हो सकती है? तो ये महात्माओं के आश्रम फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें जाना पड़ेगा, इन महापुरुषों का आश्रय लेना पड़ेगा, इन संतों का आश्रय लोगे, इनकी जब कृपा होगी तभी तुमको ये अनुभूति होगी
कि मैं साक्षात शिव का स्वरूप हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। जीव यानी अनित्य, शिव यानी नित्य। जीव मरण धर्मा और शिव मोक्ष धर्मा। शिव तो मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। आपको जो ही अपनी अनुभूति हो जाएगी त्यों ही तुम भी गाने लगोगे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। हाँ, ऐसे कई महात्माओं ने अपना नाम ठोक दिया है वहाँ पे। हाँ, कई पुरी आ गए। तो इसके लिए नारायण आप सभी लोगों को संतों का आश्रय लेना चाहिए, संतों के सत्संग में आकर के बैठना चाहिए। ये सभी महापुरुष सामने से चल के आए हैं तुमको मार्गदर्शन करने के लिए। इनकी बहुत बड़ी कृपा हम सब के ऊपर है। मैं तो अपने आप के ऊपर विशेष मानता हूँ कि मात्र एक टेलीफोन किया, सभी महामंडलेश्वर जितने भी आके गए, स्वामी जी आपको आना है। पहले इतना जरूर पूछता था विवेक के खातिर, आपके पास समय है ना, आप उस समय आ सकेंगे ना। जब वो बोलते हैं कि यहाँ क्यों नहीं, तो मैं क्यों नहीं, तो अब चले आओ। हाँ, और एक पुरानी मूवी का गाना है, तुमने पुकारा और हम। तो ये सब महापुरुष हमने पुकारा और चले आए। ये जान तो हथेली पे रख के नहीं लाए हैं, क्योंकि आनंद की प्राप्ति के लिए आए हैं और आनंद की ही प्राप्ति हम सबको करवा रहे हैं। देखो जितने भी महात्मा हैं ना, इन सब के आगे आनंद लगता है। महात्मा होता ही आनंद स्वरूप है। विद्यानंद, रामानंद, गोपालानंद, सच्चिदानंद, ये सब क्या है? और तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो रोतानंद, खोतानंद, सब दुखी, सब दुखी। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोही नाम आधार। इसलिए मित्रों खूब नाम का आश्रय लीजिए। आज समय खूब हो गया है, मैंने ही अतिक्रमण किया है समय का, क्योंकि आज मेरे को भी बोलास छूट रही थी। इन महात्माओं को देख करके लग रहा था, नहीं तो ये सोचेंगे कि इसको बोलना भी आता है कि नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बोल ही दिया जाए। तो मेरी बात याद रखोगे? बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो छूटोगे नहीं। हाँ, मेरी बात याद रखोगे? क्या बात याद रखोगे? बोलो, क्या बात याद रखोगे? मैं शुद्ध हूँ, बोलो। मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तीनों अवस्थाओं में मैं चैतन्य रूप सदैव आनंद में रहता हूँ। तीनों अवस्थाओं में, जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। तो ये अनुभव संतों के पास आने से ही हो सकता है। और दूसरी बात मैंने सुनी, भक्ति करो। क्या करो? जोर से बोलो। किस तरह से करो? पंडित जगन्नाथ की तरह से करो, जो अनन्य भाव से अपने प्रभु का चिंतन करते हैं। और जाकर के प्रभु से स्वामी जी क्षमा मांगी है वहाँ जगन्नाथपुरी में, पंडित जगन्नाथ ने, कि प्रभु मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने आपको वहाँ चोट पहुँचाई, यानी काटा न, वहाँ में हम और ददाम में हम के चक्कर में, तो उनसे क्षमा मांगी। और क्षमा मांगते हुए जगन्नाथ का स्तोत्र वहाँ के ऊपर निर्माण किया और बहुत अच्छी स्तुति की। तो आप लोगों को भी भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, भाव ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए भी मेरी बात का विश्वास करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी
दाल बराबर होती है। कम से कम ये मुर्गियां तो बाहर से आई है। ये मस्त मौला महाराज कह रहे हैं ये सारी मुर्गियां हाई फाई है और सब इंग्लिश है। इसलिए गुरु वचनों में सदैव विश्वास रखिए। गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। जो गुरु चाहे सो ही करिए। जो गुरु गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। जो गुरु चाहे सो ही करिए। जो गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। विचार करो તમારા પાસે આ બોલવા વાળો ગુરુ અગર ક્યાંક વયો જાય, તમને મૂકીને તમારા હાલ શું થશે? આ ચીમકી નથી આપતો, હું જવાનો છું એટલે જ કહી રહ્યો છું. એટલે જેટલું સમય તમારી પાસે છે કરી લો, જે કાંઈ કરી શકતા હો સારું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે. शंकरं शंकराचार्यं ईश्वरो गुरुरात्मेति नमः पार्वती पतये।